फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम दो कपड़े की कुर्ती बनाने वाले हैं। जैसे हमारे पास कपड़े बच जाते हैं तो उनसे भी हम अपनी डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए दो कलर का कपड़ा लिया है। एक हमारा प्याजी कलर का है और दूसरा हमारा गोल्डन कलर का है। तो इसे हम इस तरह से पहले इस कपड़े को हम 2 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए हमने इसे 2 फोल्ड में किया है, 4 फोल्ड में नहीं किया है। इस बात का ध्यान रखिए, हमने इसे 2 फोल्ड में किया है। और सबसे पहले हम इस पर अपनी लंबाई लगाएंगे। तो हमारी लंबाई है 38 इंच। तो 38 इंच पर हम लंबाई लगाएंगे और 1 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच का अपना शोल्डर्स लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 3 इंच पर अपने नेक का निशान लगाएंगे। और अब 1/2 इंच का यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच का शोल्डर डाउन किया है यहाँ पर से। अब यहाँ से हम अपना आर्म होल लेंगे 7 इंच का। इस तरह से 7 इंच का हमने अपना आर्म होल लिया है। अब हम अपने फिगर का नाप लेंगे। तो फिगर है हमारा 32 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 32 का 4 फोल्ड हम करेंगे तो 8 इंच आया। तो यहाँ से हमने 8 इंच का नाप लगा। और यहाँ से 2 इंच हम अपना आर्म होल लेंगे। और अब हम लगाएंगे अपने कमर का नाप। तो कमर हमारी 28 है। यहाँ पर हम अपने कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर का नाप है हमारा 28 का 4 फोल्ड हम 7 इंच पर, यहाँ पर हम अपने 7 इंच पर नाप लगाएंगे। और अब हम यहाँ पर हिप का नाप लगाएंगे। हिप हमारा 32 है। तो 32 का 4 फोल्ड 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पर मार्जिन लेंगे अपना इस तरह से। इस तरह से हमने अपना यहाँ से 2 इंच के करीब मार्जिन ले लिया है। अब हम यहाँ से अपनी लेंथ जितनी हमारी है वहाँ तक हम निशान मिला लेंगे। सबसे पहले हम इस निशान को, यहाँ से हमारी लेंथ है अब हम इसे हिप का अपना नाप सीधा यहाँ से निशान मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से अपने चौक का भी निशान लगा लिया है और ये हमने मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच की गुलाई देंगे अपने आर्म होल पर इस तरह से करके। इस तरह से हमने गुलाई दे दिया। अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान हमें 6 इंच पर लगाना है इस तरह से। और इस तरह एक बॉक्स की तरह रेडी कर लेना है। और यहाँ से 1/2 इंच की हमें गुलाई दे देनी है। तो ये हमारा नेक का निशान लग चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से जहाँ से हमें अपनी चौक को मोल्ड लगाना है, यहाँ पे हम अपना एक कट लगा लेंगे चौक के पास से। यहाँ से हमें अपने दामन और चौक को यहाँ से मोड़ना है। तो हमारी कुर्ती कटिंग हो गई। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपने ये जो गोल्डन फैब्रिक था हमारा, इसको हमने 2 फोल्ड में किया है। क्योंकि 2 फोल्ड तो हमारा ये हो गया, इसलिए इसमें भी हमने 2 फोल्ड किया है। इस तरह से रखा और उसके ऊपर से हमने अपनी ये कटी हुई कुर्ती को रखा है। अभी हमारा कपड़ा पूरा 4 फोल्ड हो चुका है। 2 फोल्ड गोल्डन है और 2 फोल्ड हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है।
तो इस तरह से हमने इस पर रख लिया है। अब हम सेम यहाँ से आर्म से लेके यहाँ से नाप पूरा लगाएंगे अपना। और हमें ये गोल्डन फैब्रिक को कहाँ तक लगाना है ये भी मैं आपको बता दूँ। जहाँ से हमने अपनी चौक ओपन की है, ये देखिए जहाँ से हमने हिप का साइज लगाया है और यहाँ से हमारी चौक ओपन होती है, तो यहाँ से इस तरह से रखते हुए हमें ये देखिए 7 इंच, तो 7 इंच तक ही हमें अपनी ये गोल्डन फैब्रिक को रखना है, इस तरह से 7 इंच तक ही। उसके बाद हम फिर इसी कलर के फैब्रिक को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पहले हम यहाँ तक अपना निशान लगा लेते हैं चौक से। सेम इसी तरह देखिए आप, इस तरह से इसी तरह से हम अपना नाप लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ तक हमारा गोल्डन फैब्रिक है, जो बाकी था तो हमने साइड से कट कर दिया है। सिर्फ हमको इस बात का ध्यान रखना, जहाँ से हमें अपनी चौक ओपन करनी है वहाँ से हमें 7 इंच तक ही अपना दूसरे का, आपके पास जो कलर का फैब्रिक हो वो कलर का फैब्रिक आप लगा सकते हैं, बट 7 इंच तक ही रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसे पलटा देंगे इस तरह से, और एक पेपर को इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर यहाँ से, क्योंकि हमें बाद में इसकी फिर फैब्रिक से कटिंग करने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमें बराबर से इस तरह से रखते हुए और उसके ऊपर इसे हम पलटा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से पूरा निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारी कुर्ती है, इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स अब हमारे ये अपना नाप हमने लगा लिया है अपनी कुर्ती का। अब हमें इसे कट कर लेना है। और ये जो हमने पेपर यहाँ से रखा है, तो ये देखिए 1/2 इंच हमें फैब्रिक के ऊपर पेपर को चढ़ा कर ही रखना है, ताकि हमारा 1/2 इंच यहाँ से जो हम ये वाला फैब्रिक अटैच करेंगे वो सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से रख दिया है। अब हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ पर अपना नेक का नाप बाद में लगाएंगे। इसे हम इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से हम एक कट का निशान लगा लेंगे, जिस तरह हमने उस पे लगा रखा था। और अब हम इसके जो हमने ये पेपर कट किया है, अब इसी साइज का हमें उस फैब्रिक से कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड में किया, क्योंकि हमारा ये भी 2 फोल्ड में है। और हम इसे इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर से, और यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम अपनी आस्तीन कट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा फैब्रिक सिर्फ इतना ही है और ये 2 फोल्ड में है, और हमें इसे इस तरह से 4 फोल्ड में करना है अपनी स्लीव्स कट करने के लिए, इस तरह से। बट ये हमारी स्लीव छोटी आ रही है। ये देखिए ये हमारा सिर्फ 11 इंच का ये फैब्रिक है और हमारी आस्तीन की साइज है 16 इंच। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से रखते हुए और हम एक गोल्डन फैब्रिक को लेंगे और गोल्डन फैब्रिक को हम इस तरह से इसके यहाँ आगे से रख देंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक डिज़ाइन भी बनकर रेडी हो जाएगा और हमारी आस्तीनों की लंबाई भी बढ़ जाएगी इससे। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में इसको किया और यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से आस्तीन को इस तरह चढ़ाते हुए ही रखना है यहाँ से, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। अब हम यहाँ से कट करेंगे, नाप लगाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ से पहले हम 8 इंच पर यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से 8 इंच पर, और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम हल्की सी गुलाई दे देंगे इस तरह से। और यहाँ से हमने अपनी देखिए 7 इंच पर निशान लगाया है, 2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 5 इंच की हमारी रेडी आस्तीन बनकर रेडी होगी। ये देखिए यहाँ से हमने 5 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन रखा। अब हम यहाँ से इस निशान को इस निशान से मिला देंगे
ये देखिए हमने इस निशान को इस निशान से मिला दिया है। अब हम 2 इंच का जो हमने यहाँ पर मार्जिन लिया, यहाँ से इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये हमारी सिलाई के लिए होगा मार्जिन का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी आस्तीन कट होकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसके मैंने गोल्डन फैब्रिक से कट किया था। तो अब हम इस पर अपनी डिज़ाइन डालेंगे। तो इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे ओपन किया और अब हमें उस कॉर्नर से लेकर हमें इसे फोल्ड करना है, बस इतना ही। तो ये देखिए हमें उस कॉर्नर से बस इतना ही फोल्ड करना है और अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इससे, ये हमारा एक टुकड़ा बचा था तो हम इसे इस तरह से बिछाते हुए और अब हम इस कपड़े से इस कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने इस फैब्रिक पे कट कर लिया है। तो हमें चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा 1/2 इंच तक कपड़ा हमें छोड़कर कट करना है, क्योंकि हमारे सिलाई में कपड़ा सिमटता है तो हमारे जो है लूजिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने 1/2 इंच थोड़ा सा साइड से छोड़ते हुए कट कर लिया है। अब हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम अपनी कुर्ती की करेंगे सिलाई। तो फ्रेंड्स हमने आपको नेक कटिंग नहीं दिखाई, तो मैं आपको यहाँ से देखिए नेक कटिंग दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह थोड़ा सा डिज़ाइन सा दे दिया है और हमने ये देखिए 2 फोल्ड में यहाँ कपड़े को पट्टी के लिए नीचे रख दिया है पहले से ही। और अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे सिलाई। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देखिए अब हम सिलाई करेंगे अपनी कुर्ती की। तो ये हमारा बैक नेक है। हम सबसे पहले बैक नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने जो पट्टी कट करी थी तो ये हमने पट्टी ली है और यहाँ से हमने देखिए थोड़ा थोड़ा सा साइड से मोड़कर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा सीधा बिछा, ये फैब्रिक सीधा है, हम सीधे साइड से पट्टी को लगाएंगे इस तरह से बराबर से कॉर्नर से बिछाते हुए। इस तरह से हम यहाँ से 1/2 इंच से भी कम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है और हमने कॉर्नर पर भी कट भी लगा लिया। अब हम इसे उल्टे साइड की तरफ पलटा देंगे इस तरह से, पलटाते हुए इस तरह से। अब हम पलटाने के बाद यहाँ से सिलाई अपनी लगा लेंगे। बनकर रेडी हो गया। ये हमारा बैक पार्ट का नेक है और सेम इसी तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट का भी नेक रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का भी नेक रेडी किया है। सेम वही जिस तरह से इसे रेडी किया है सेम इसी तरह से हमने इसे भी रेडी किया है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखिए जो हमने यहाँ से अपने फ्रंट पार्ट के कटिंग कर दी थी, ये वाले हिस्से को यहाँ से हमने कट कर दिया था इस तरह से और फिर हमने इसे अपने दूसरे कपड़े के में से कट किया ये वाला। तो अब हम इसे हटाकर हम इसे यहाँ से इस तरह से रखते हुए बराबर के साथ बिल्कुल इस तरह से यहाँ से इसे अटैच करेंगे। करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये वाला फैब्रिक भी सीधा है और ये वाला फैब्रिक भी सीधा। हमें सीधा साइड से इसको अटैच करना है, उल्टे साइड से नहीं। तो हमने इसे भी सीधा रखा, इसे भी सीधा रखा है। अब हम इसे, ये देखिए हम आपको कॉर्नर बता दें,
इस तरह से हमें इस फैब्रिक को इतना सा फोल्ड करना है, बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से चढ़ाना है इस तरह से। और हमें इसी तरह फोल्ड करके सिलते हुए पूरे में लगा लेना है। और हमें एक इस तरह की पतली लेस लेना है, तो जिसे हम इसके बीच इसे हम इस तरह से, देखिए आप इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर से, और बराबर से इसे फोल्ड करके इसके ऊपर से रखेंगे और इस तरह से हमें अटैच करते हुए चले जाना। ये देखिए हमने यहाँ से लेस अटैच कर ली है इस तरह से, और ये अपने हमारे दोनों कपड़े जॉइंट हो गए यहाँ से। अब हम अपना शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से, दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे इन्हें और यहाँ से दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपना शोल्डर अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमने जो फैब्रिक यहाँ से पेपर रखकर कट किया था उसको अब हम यहाँ से इस तरह से रखते हुए मिलाते हुए यहाँ से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों कपड़े को अटैच करके। अब इस तरह से हम पलटाएंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी आस्तीन बनाएंगे। तो हमें आस्तीन अपनी बनाने के लिए हमने इसे देखिए इस तरह से ओपन कर लिया और इसको भी अब हम इसे जिस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट को अटैच किया था सेम इसी तरह इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखकर हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम अपनी कट पर लेस लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये लेस लग गई है। अब हम इसे इस तरह से पलटा के यहाँ से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी आस्तीन बनकर रेडी हो गई है। सेम इसी तरह हमने दूसरी आस्तीन भी बना ली है। अब यहाँ पर हमें यहाँ से अपनी आस्तीन को अटैच कर लेना है। हमने बीच में एक सेंटर पे कट लगाया है, तो इस तरह से कट के ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। हमने अपनी कुर्ती के फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने अपनी फिटिंग लगा ली है दोनों साइड से। अब हम इसे पलटा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं अपनी कुर्ती को। तो अब हमने अपनी कुर्ती को पलटा लिया है। तो देखिए इस तरह से बनकर रेडी हुई है। अब हमें अपना यहाँ से चौक को और दामन को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। उसके बाद हमारी कुर्ती फुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है।
तो आपको ये कुर्ती कैसी लग रही मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ये बचे हुए कपड़े की कुर्ती है और बचे हुए कपड़े हमारी यूज़ में आ गए और डिज़ाइनर कुर्ती भी बन गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।